अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टिंटन एबे। पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये टिंटन एबे जो है ना, एक जगह का नाम है जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक दफ़ा पहले गए थे। अब दोबारा वो 5 साल के बाद वहाँ विज़िट के लिए जाते हैं। उनकी बहन जो है उनके साथ है। और इस पोइम में जो है वो वहाँ पे उन्होंने 5 साल पहले जो देखा था वो अपनी मेमोरीज़ को जो है वो रिकॉल करते हैं। वो याद करते हैं कि पहले यहाँ पे ऐसे होता था, जैसे होता था। जैसे हम अगर कोई जगह पे देख के आए हो ना, दोबारा जाएँ तो फिर हमें वो महसूस कर चेंजेस को महसूस करते हैं कि पहले ये चीज़ यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे कुछ ऐसी कोई चीज़ होती थी। तो यही जो सीन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ है इस पोइम में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। टिंटन एबे is a famous poem written by the famous romantic poet William Wordsworth. William Wordsworth की बहुत मशहूर पोइम है। The poem is based partly on Wordsworth's personal experience as well as his new policy of making poetry capable to be read by a layman. अब ये पोइम को लिखने का जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के दो मकासद हैं। एक तो ये कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को बयान करना चाहता है। दूसरा, वो पोइट्री को इस तरह से लिखना चाहता है, लेमन कहते हैं आम आदमी को, जो कि जिसको इतनी ज़्यादा समझ बूझ भी ना हो, कि हर एक लेमन पर्सन जो है, एक आम आदमी भी उसको अच्छी तरह से समझ सके। द पोएम features Wordsworth's visit to Tinton Abbey with his sister when he was 23-year-old in 1739। अब क्या है कि एक दफ़ा पहले उसने अपनी बहन के साथ 1793 में टिंटन अबे जगह का जो था विज़िट किया था अपनी बहन के साथ, आफ्टर ही escape फ्राम रेवोल्यूशनलाइज्ड फ्रांस, जब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुई थी। ही आल्सो विजिटेड द वेरी प्लेस आफ्टर 5 ईयर। अब वो 5 साल के बाद दोबारा वहाँ पे जाता है। ही इंक्लूडेड दिस पोइम एज अ फाइनल पोइम इन लिरिकल बैलेड्स। अब इसकी एक वो कलेक्शन है बुक जिसे लिरिकल बैलेड्स कहते हैं, जिसने इस पोइम को टिंटन अबे को उसमें इंक्लूड किया है। द कंप्लीट टाइटल ऑफ दिस पोइम इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव द टिंटन अबे on revisiting the banks of Wye during a tour जुलाई 13 1798। इसका पूरा नाम ये है, लेकिन इसको शॉर्टकट जो है टिंटन अबे कहते हैं। द पोइम हैज़ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, इट्स एलिमेंट्स एंड इट्स रिलेशन टू मैनकाइंड। अब इसमें जो है नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा वजाहत की गई है, नेचर के एलिमेंट्स के अनासर के बारे में बताया गया है, और नेचर का जो इंसानों के साथ ताल्लुक होता है उसके बारे में बताया गया है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन स्पीकर डेट इट सर्व्स एज सोल्यूशन टू हिज मेंटल एंड सोशल डिस्कनेक्शन। कि उसके जो यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो नेचर की ब्यूटी में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब महसूस होता है कि उसने वो मुकम्मल तौर पे उसके मेंटल सोशल कनेक्शन को बयान करता है। द पोइम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द यंग वर्ड्सवर्थ हु वाज इंस्पायर्ड with German art and literature and stepped forward with Samuel Taylor Coleridge। Samuel Taylor Coleridge ST Coleridge को ही कहते हैं, to launch the era which was characterized by imagination and free style। अब पोइम जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो कि एक जवान आदमी है जो कि जर्मन आर्ट और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और अपने दोस्त ST कॉलरिज के साथ उन्होंने एक पोइट्री लिखने का फ़ैसला किया है जो कि बिल्कुल फ्री स्टाइल में हो, जिसमें कोई राइम स्कीम का रोला ना हो, कोई भी जो है ना पाबंदी ना हो, एक बिल्कुल फ्रीडम हो, बिल्कुल लिबर्टी हासिल हो, विद प्योर लव फॉर फ्री स्पिरिट ऑफ नेचर, जिसमें वो खुल के जो है अपना जो नेचर के लिए उनकी मोहब्बत है, उनका जो जज्बा है, जो जोश है, वो उसको बयान कर सकें। पब्लिश इन 1789 एज द क्लोजिंग पोइम इन लिरिकल बैलेट्स। 1798 में लिरिकल बैलेट्स में इस पोइम को जो था शामिल किया गया था, पब्लिश किया गया था। टिंटन अबे इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ नोशन ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की हम इस पोइम को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा रोमांटिक पोएट थे, कितना उनका नेचर के साथ लगाव था। द इम्पल्सिस ऑफ डिज़ायर फॉर इमेजिनेटिव फ्रीडम, पेशन फॉर नेचर एंड ये कलरिंग फॉर द पास्ट कैन बी सीन स्ट्रीडिंग थ्रू आउट द पोइम। अब जिस पूरी पोइम में जो है ना, हमें यही चीज़ें नज़र आएंगी कि वो फ्रीडम के बारे में बात करेगा, नेचर की बात करेगा, वो नेचर के कलर्स की बात करेगा, नेचर की चेंजिंग की बात करेगा। Development of situation. The poem begins when the poet uses his self of memory to recall his visit to टिंटन अबे। अब पोएम का आगाज़ इस तरह से होता है कि वो टिंटन अबे में जो है जब किया है दोबारा, तो वो अपनी 5 साल पहले का जो विज़िट था उसको याद करता है, उसकी मेमोरीज़ को जो है रिकॉल करता है। द स्पीकर कैन रिकलेक्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम हिज अर्ली विजिट। अब स्पीकर के माइंड में ईच एंड एवरीथिंग आ रही है, हर चीज़ आ रही है कि जो पहले उसने ये देखा था, वहाँ पे ये देखा था, वो देखा था, हर चीज़ उसके माइंड में बिल्कुल जो है फ्रेश है। वो कहता है ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग। अब वो कहता है कि मैं 5 साल बाद आई हूँ, कि 5 गर्मियों के मौसम गुजर गए हैं, 5 सर्दियाँ गुजर गई हैं, और एक इतने अरसे के बाद जो है ना, मैंने दोबारा ये पानी की जो बुछाड़ की आवाज़ होती है ना, वो मेरे कानों तक आ रही है।
द स्पीकर asserts that it was memory of his beauteous place that kept him sane in the din of the towns and the cities। अब वो कहता है कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को जो था ना, मैं जब कस्बे में शहरों में रहता था मैं वहाँ भी इसको मिस करता था, वहाँ पे भी मैं इसको याद करता था। ही थिंक्स दैट ही विल चेंज फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ मैन ऑफ मेच्योरिटी। बस उसे ये महसूस होता है कि पहले वो बच्चा था लेकिन अब वो जवान हो गया। हालांकि 5 साल का ही गैप है ना, लेकिन 5 साल यानी पहले जब वो इसमें आया था तो तब उसकी जवान जो चढ़ती जवानी होती है ना वो वाली एज थी, लेकिन अब 5 साल के गुजरने के बाद वो थोड़ा बहुत जो है मेच्योरिटी की तरफ चला गया, वो खुद को मेच्योर फील कर रहा है। ही हैज़ लर्न टू सी नेचर फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव। अब उसने जो है नेचर को एक अलग पहलू से देखना शुरू कर दिया है, एक अलग पहलू से देखना सीख लिया है। इन द पास्ट ही कुड ओनली इंजॉय नेचर। अब पास माजी में जो था वो सिर्फ नेचर को इंजॉय कर सकता था। नाउ ही हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट्स डीप मीनिंग। लेकिन अब उसके पास इसके गहरे मतलब को समझने की काबिलियत भी मौजूद है। वी ऑल्सो फाइंड वर्ड्सवर्थ सिस्टर अलॉन्ग विद हिम इन हिज जर्नी। हमें ये भी पता चलता है कि उनकी बहन भी उनके साथ है उनके सफ़र में। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल्सो हिज सिस्टर सीज नेचर द वे ही यूज टू इन हिज चाइल्डहुड। वो कहता है कि मेरी बहन जो थी वो नेचर को इस तरह से देखा करती थी जैसा कि हम बचपन में देखते थे। येट शी शैल बी एबल टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद ईच अदर। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनके उनके कनेक्शंस के बारे में, उनके फ़र्क के बारे में जो है बातचीत करते हैं। इसके बाद थीम्स पे आ जाते हैं। द लार्ज पोइम दिस लार्ज पोइम कैरीज डिफरेंट थीम्स ईच रिलेटिंग टू द पावर ऑफ नेचर। अब इसमें डिफरेंट थीम है लेकिन हर थीम का जो ताल्लुक है वो नेचर के साथ है। द फर्स्ट थीम ऑफ दिस पोइम इज़ द रिस्टोरिंग ऑफ नेचर, रिस्टोरिंग पावर ऑफ नेचर। कि यानी वो नेचर की रिस्टोर करने की पावर, एक हर चीज़ को वापस लाने की पावर, हर चीज़ को जो है बैक लेके आने की पावर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नेचर इज़ हीलर। वो कहता है कि नेचर जो है ना हीलर है, मतलब सारे जख्मों को भर देने वाली है। इट हील्स द बाउंड्स ऑफ वेरीनेस। ये जितनी भी परेशानियां या दुख होते हैं उनके ज़ख्मों को भर देती है। कॉज्ड बाय द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, जो कि इंसान की ज़िंदगी में, शहरी ज़िंदगी में, अर्बन लाइफ में हलचल की वजह से होता है। यानी शहरी ज़िंदगी में इंसान जो होता है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है, शोर शराबा होता है। लेकिन जब वो रूरल लाइफ में जाता है, देहाती ज़िंदगी में जाता है, वहाँ पर जाकर नेचर को इन्जॉय करता है तो वो उसको सुकून देता है। द पोएट यूजेस मैनी नेगेटिव फ्रेजेस टू डिस्क्राइब सिटी लाइफ लाइक डेन एवर लॉनली एंड ड्रेरी। अब पॉइंट जो है ना वो सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा तंग है, इसलिए वो उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट कीप्स द स्पिरिट ऑफ पॉइंट लाइफ एंड रिस्टोर हिज स्टेटस एज अ मैन ऑफ इंस्टिंक्ट rather दैन द मैन ऑफ परस्यूट। अब वो नेचर इसमें अपनी जो है रूरल लाइफ में वापस आने के बाद हर चीज़ को जो है वो याद कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि यानी जो नेचर है कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ज़िंदा है और हर चीज़ को जो है वो इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। It is worth noting that romantics were in search of discovering the awe-inspiring powers of nature, and this poem tries to do exactly। अब क्या है कि जितने भी रोमांटिक्स होते हैं ना वो हर चीज़ की जो एक मुतासर कुन जो पावर होती है ना उसको उसकी बात करती हैं। और यही बात जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने की है। वो नेचर की जो पावर है कि नेचर जो है इंसान को कभी नहीं भूलती, कभी भी इंसान की ज़िंदगी से जो है वो दूर नहीं जाती। जब चाहे वो उसके साथ अटैच हो, चाहे वो उससे दूर चला जाए, लेकिन उसके मेमोरीज जो हैं उसके माइंड में हमेशा मौजूद रहती हैं। द पावर that unties man with natural world seems truly in works when the poet is overwhelmed by his second visit to the Tintin Abbey। अब जो है पोइट वो कहता है कि यानी जब उसने 5 साल पहले जब विजिट किया था तो तब भी उसको नेचर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, लेकिन अब जब वो 5 साल के विजिट के बाद 5 साल गुजरने के बाद इस टिंटन अबे वाली जगह पे आया है तो अब वो और ज़्यादा एक्साइटेड है, और ज़्यादा जो है नेचर से जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहा है। द थर्ड प्रोमिनेंट थीम ऑफ दिस पोइम इज़ द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड इमेजिनेशन। फिर वो नेचर और इमेजिनेशन और तख़य्युलात के जो है कनेक्शन की ताल्लुक की बात करता है। रोमांटिक्स पोइट्स वर लिंकिंग एंड पेंटिंग नेचर थ्रू देयर इमेजिनेशन। अब रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं ना उनका तो काम ही होता है कि उन्होंने जो है ना अपने इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जो है किसी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं। दे बिलीव दैट ह्यूमन्स ओनली सॉ अ हाफ ऑफ नेचर वाइल देयर माइंड्स फील्ड एंड एडिड द रेस्ट ऑफ द ब्यूटी टू द पर्टिकुलर सीन ऑफ नेचर थ्रू इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि शायद नेचर की जो है ना वो तकरीबन इससे 50% हाफ जो है ना वो खूबसूरत हो, लेकिन ये एक पोइटिक इमेजिनेशन होता है। ये इंसानों की शायरों की जो उनको बयान करने का अंदाज जो होता है ना वो इसकी ब्यूटी में, उसकी खूबसूरती में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है, जो कि अपनी इमेजिनेशन में उन्होंने सोच ली होती है या लिख दी होती है पोइट्री के फॉर्म में। Along nature plays
ऑल्थो नेचर प्लेज अ डोमिनेंट पार्ट इन एक्सप्लेनिंग द थीम्स ऑफ द पोइम, इसके अलावा जो नेचर है वो भी एक बहुत अहम जो है रोल प्ले करती है थीम्स को के बारे में। हाउएवर टाइम एंड ग्रोथ आर टू अदर इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द पोइम एज वेल। अब वक्त और जो ग्रोथ है, इंसान की जो ग्रोथ है एक एज से दूसरी एज की जो तरफ का जो सफ़र है, वो भी इस पोइम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। द पोएट सुजेस्ट दैट एज अ पर्सन ग्रोज अप विद द पैसेज ऑफ टाइम ही गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बट एट अ कॉस्ट ऑफ लॉस। अब क्या है कि वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है जैसे जैसे गुजरती जाती है, वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान जब मेच्योर होता जाता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है, लेकिन उसे एक नुकसान उठाना पड़ता है। वो कौन सा नुकसान है? द पोइट विजिट्स हिज चेरिश प्लेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड ही नोटिस अ चेंज। कि वो कहता है कि यानी जो है ना, जब नुकसान वो ये है कि इंसान को जो है अपनी जवानी खो देना पड़ती है। पहले वो अपना बचपन खो देता है जवान होने के लिए, फिर जब जो है ओल्ड एज में जाने के लिए, मेच्योरिटी में जाने के लिए वो अपनी जवानी को खो देता है। अब उसने जो है इस जगह का विज़िट 5 साल के बाद किया है। वो 5 साल के बाद वहाँ पे कौन-कौन सी तब्दीलियाँ नोटिस कर रहा है। फॉर इंस्टेंस ही हैज़ लॉस्ट द एनर्जी ऑफ हिज़ यूथ। अब यानी उसके पास जो उसकी जवानी वाली एनर्जी थी ना, जो जवानी वाला उसका जज़्बा था, जवानी वाली जो ताकत थी, वो उसके पास नहीं रही। बट ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विद एम्पल अंडरस्टैंडिंग टू अनलीश अंडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ऑन इंस्पायरिंग नेचर। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास वो वाली ताकत तो नहीं रही, लेकिन मेरे पास अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास जो उसको समझने की एबिलिटी है ना, वो अब ज़्यादा मेरी स्ट्रांग हो गई है। मैं इसको ज़्यादा नेचर को जो है ज़्यादा मुतासर कुन अंदाज में जो है इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। सिंबल्स एंड एल्यूजन्स इस्तेमाल किए गए हैं इस पोइम में। कुछ लाइंस रिटन अबव द टिंटन अबे बोट्स सम सीरियस वर्क्स ऑफ सिंबल डेट एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द पोइम। अब उसमें जो है बहुत से सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस पोइम के मीनिंग में, इसके मतलब में इजाफा करते हैं। द फर्स्ट सिंबल वी इनकाउंटर इज़ हर्मिट। हर्मिट का जो है, हर्मिट जो है ना, वो ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि इस दुनिया से जो है ना, दुनिया की दुनियावी ज़िंदगी से दूर जाके किसी दरबार पे या किसी मुकद्दस मुकाम पे, किसी रिलीजियस जगह पे जाके जो है रहने लग जाता है और बिल्कुल अपने अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब के लिए जो है ना वो डिवोट कर देते हैं। उसे हर्मिट कहा जाता है। हर्मिट्स आर द रिलीजियस पीपल हु लिव इन आइसोलेशन टू डिवोट देयर लाइफ फॉर देयर रिलीजन। कि हर्मिट्स जो हैं उन मजहबी लोगों को कहा जाता है जो कि मज़हब के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। हर्मिट माइट बी यूज्ड एज सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट इन पीसफुल लैप ऑफ नेचर। और यहाँ पे जो पोइट की विश है कि वो भी एक हर्मिट बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि ताकि वो नेचर की गोद में जो आके है हमेशा के लिए रहने लग जाए, इस दुनिया से, इस जो सिटी लाइफ की जो हसल एंड बसल है उससे दूर चला जाए, स्केप कर जाए और एक वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को पुरअमन पुरसकून अंदाज में बसर करे। द पोइट आल्सो यूजेस अ मेटाफर व्हेन परफॉर्मिंग अ कंपैरिजन ऑफ हिज सिस्टर्स माइंड विद अ मेंशन। फिर वो क्या कहता है कि पोइट को जो है अपनी बहन के दिमाग को एक मेंशन के साथ जो है जो कंपेयर करता है। बट दिस कैन टेकन एज अ सिंपल ऑफ वेल्थ। मेंशन जो है ना एक किसी बहुत बड़े इलाके को, महल को, बहुत बड़ी सराह को कहते हैं। तो उसके साथ वो कहता है कि मेरी बहन का जो वो दिमाग है ना, वो एक बहुत बड़े महल की तरह, बहुत बड़े इलाके की तरह है। तो इसके अलावा इसको जो है, इसको हम मेंशन को ये भी कह सकते हैं कि उसने यहाँ पे दौलत के लिए इस्तेमाल किया है। द ज़्यूम टाइटल ऑफ द पोइम इज़ डायरेक्ट एल्यूजन टू टेंटन अबे। एन अबे इज़ अ सैक्रेड प्लेस इन क्रिश्चियनिटी। अब इसका जो टाइटल है टेंटन अबे, ये क्यों लिया गया है? अब टेंटन अबे एक मुकद्दस जगह का नाम है क्रिश्चियनिटी में जो होती है, इन विच नन्स आर मॉन्क्स लिव, जहाँ पे उनके प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं, नन्स होते हैं, राहिब राहिबा होते हैं ना, वो लोग रहते हैं, उस जगह को कहा जाता है। टेंटन अबे वाज बिल्ट इन 12th सेंचुरी बाय वेल्टर डी क्लेयर। 12वीं सदी में इसको वेल्टर डी क्लेयर ने जो था तामीर किया था। इन द 16th सेंचुरी द प्लेस हैड एक्वायर्ड अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री व्हेन इट वाज अबैंडन्ड बाय हेनरी 8 कि लेकिन इस बाद में इस जगह को जो थी एक बहुत ज़्यादा अहमियत मिल गई थी, क्योंकि इंग्लिश हिस्ट्री में यहाँ के हेनरी 8 ने जब यहाँ का विज़िट किया था और यहाँ को छोड़ के जो था यहाँ की सैर व तफरी करके गया था, तो फिर इसको मज़ीद जो थी अहमियत मिल गई थी। इसके बाद सेटिंग एंड इमेजरी देखते हैं पॉइंट की। द सेटिंग ऑफ द पोइम इज़ क्वाइट एविडेंट फ्राम इट्स टाइटल टेंटन अबे। तो सेटिंग का तो हमें पता, इसके नाम से पता चल जाता है कि ये पोइम जो थी टेंटन अबे में लिखी गई थी, सिचुएटेड ऑन द रिवर वाई, जो कि रिवर वाई के किनारे पर वाक़या है। द पोइम्स अबंड्स इन इमेजेस। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इमेजेस देखने को मिलते हैं। सम नोटेबल इमेजेस ऑफ दिस पोइम में इंक्लूड वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग, लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई लाइक अ रॉय एंड स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। ये इमेजेस उसने यूज़ की हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखते हैं पोइम का। टेंटन अबे इज कंपोज्ड ऑफ 161 लाइन्स, 161 लाइनों पर मुश्तमिल है। द पोइम इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजास ऑफ डिफरेंट लेंथ। और इसके 5 स्टैंजास हैं और स्टैंजा की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मतलब हर यानी काफ़ी स्टैंजा पोइम्स तो ऐसी होती है ना जिनमें हर कोई किसी में 9 लाइन के सारे स्टैंजा होते हैं, 11 लाइन्स के, लेकिन इसमें हर स्टैंजा की लाइन जो है डिफरेंट है।
फॉर इंस्टेंस द शॉर्टेस्ट स्टैंजा कंटेन लाइन्स मतलब जो सबसे मुख्तसर स्टैंजा है उसकी 9 लाइनें हैं, वाइल द लॉन्गेस्ट कंटेन्स 53, जो सबसे लंबे वाला स्टैंजा है उसकी 53 लाइन्स है। देयर इज़ नो प्रॉपर राइम स्कीम और रिदमिस्टिक पैटर्न, कोई राइम स्कीम नहीं है। मतलब राइम स्कीम मतलब यानी हर लाइन का जो एंड वाला वर्ड जो होता है ना वो सेम साउंड देता है, तो वो एक बहुत अच्छा सा रिदम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस पोइम में कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई। द पोइम इज़ अ ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द पोइम कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग कहते हैं कि यानी ऐसी पोइम जो कि जैसे कोई इंसान जो होता है ना या अपने यानी अक्सर हम ड्रामास में देखते हैं कि इंसान अपने आप से बातें कर रहा होता है, अपने आप से सोच रहा होता है, तो ये पोइम भी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी है। मतलब वो अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप से जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है। एंड ओड बट द एग्जैक्ट काइंड इज़ डिफ़िकल्ट टू सेट। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूसिवली स्पीकिंग, टिंटन अबे रिविजिटेड इज अ फोर्सफुल रोमांटिक पोएम दैट हाइलाइट्स द हीलिंग इफेक्ट ऑफ नेचर अपॉन अ पर्सन हार्ट एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल लर्निंग एसोसिएटेड विद इट। अब जो है इस पोइम में टिंटन अबे पोइम जो है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर का जो हीलिंग इफेक्ट होता है, नेचर जो है सारे जख्मों को भर देती है, सारे दुखों को भुला देती है, इंसान के एक सुकून देती है, राहत देती है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके इंसान जो है वो अपने ज़िंदगी के वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें सीखता है, क्या क्या उसकी सोच में, क्या क्या उसकी इमेजिनेशन में चेंजिंग आती है, उसकी बात करता है। विद लव ऑफ नेचर द पोइट ऑल्सो एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद मेंशन ऑफ हिज सिस्टर। इसके बाद इसके अलावा उसने नेचर के साथ इंसानी रिश्ते जो होते हैं उनकी भी बात की है, जब उसने क्योंकि उसमें अपनी सिस्टर को मेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब इंसानी रिश्तों की भी इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। द पोइम एंड्स विद द राइट नोट ऑफ नेचर वर्शिप एंड ट्रोमेटिक इंसेंस इन द कंप्लीट टाइटल। तो पोइम का जो इख्तिताम है वो इस तरह से होता है कि नेचर के बारे में भी बता देता है, वो रोमांटिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में भी बताता है, और इंसानी ज़िंदगी को भी जो है वो अच्छी तरह से इलेबोरेट कर देता है इस पोइम में। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई है। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।